बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने बात की है सहाफ़ियों के साथ जेल से। बुशरा बीबी ने बात की है जेल से। उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ इंकशाफात उन्होंने किए वो भी आपको बताऊँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, पहले उस पर बात कर लें। मैंने आपको बताया था कि सनम जावेद और आलिया हमज़ा को पहुँचा दिया गया मियाँ वाली के एक मुकदमे के अंदर, और उसमें उनको पेश किया गया सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत में। और ये केस जो है वो तमाम सहाफ़ी ये कह रहे थे, जितने भी कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं वो सब ये कह रहे थे, जितने वकला हैं मेरी बात हो रही थी वो सब कह रहे थे कि ये तो उड़ जाएगा, केस ही कुछ नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दो खवातीन जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में उनके ऊपर पहले ही 8-8, 10-10 मुकदमात हो चुके हैं, उन सारे मुकदमात में उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं, और अब वो जो खवातीन हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाए कि इन्होंने लोगों को उकसा के मियाँ वाली के अंदर भी दहशतगर्दी करवा दी है और ये दहशतगर्दी के अंदर शामिल है। हालांकि जो लोग वहां पे दहशतगर्दी के अंदर शामिल थे भी अगर, तो उन गिरफ्तार लोगों में से किसी का कोई स्टेटमेंट होना चाहिए या कोई चीज़ सामने आनी चाहिए कि जनाब ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ हुआ। लेकिन जिस तरह गिरफ्तार किया गया, जिस तरह पहुंचाया गया, राहदारी रिमांड हुआ, फिर पहुंचाया गया और सरगोदा की दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, इस हवाले से शाकिर महमूद साहब का ये क्लेम है कि ये जज साहब जो हैं इनकी अदालत में पहले भी ये केस जा चुका है और जज साहब मुबैना तौर पर तस्दीक कर चुके हैं, एक खातून वकील की भी और मुलजिमा की भी। और फिर इनके खिलाफ एक शिकायत भी दर्ज हुई थी, जिसके बाद इनको ट्रांसफ़र किया गया था। उन्हीं जज साहब की अदालत के अंदर ये मुकदमा लगा हुआ था दहशतगर्दी की अदालत में। शाकिर महमूद साहब ने ये बात बताई। अब जब वहाँ केस था तो होना तो ये चाहिए था कि केस डिस्चार्ज हो जाता कि भाई खवातीन लाहौर में मौजूद हैं, वाक़या जो है वो हो रहा है मियाँ वाली में, और उसके अंदर आप खवातीन को लाहौर से उठाकर ला रहे हैं और दहशतगर्दी जैसा संगीन मुकदमा उन पर डाल रहे हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो हुआ ये कि 14 दिन का रिमांड दे दिया है वहां पे मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने। अब ये इंतहाई ज़्यादती है। पुलिस ने मांगा क्या है 14 दिन के रिमांड के लिए? उन्होंने कहा ये मोबाइल फ़ोन दे दें इनका हमें, हम चाहते हैं मोबाइल फ़ोन को कंगाल के तरह उसका रिकॉर्ड हम चेक कर लें। तो वो जो मोबाइल फ़ोन है वो 10 माह से ज़्यादा हो गए हैं पुलिस के पास ही है। पुलिस ने कहा जी उसका हमने फॉरेंसिक करना है, पुलिस उसका ऑलरेडी फॉरेंसिक कर चुकी है। तो इसके बाद फिर किस चीज़ की ज़रूरत थी और किस वजह से ये रिमांड दिया गया, ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। इसके ऊपर यानी इसको यही कहा जा सकता है कि ये तो नाइंसाफ़ी है, और इससे बड़ी नाइंसाफ़ी हो नहीं सकती। मेरी बात हुई है सनम जावेद के शौहर अतीक साहब से, और दीगर एक दो लोगों से बात हुई, वकला से भी बात हुई, कुछ कोर्ट रिपोर्टर हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये तो मामला टिकना नहीं चाहिए और इसको फौरी तौर पर आला अदलिया के अंदर जाना चाहिए। मैंने मियाँ अली इशफाक से बात की, उन्होंने पहले भी इन खवातीन की कुछ बेल्स करवाई हैं, इनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो रहे थे, उस सूरत में भी वो अदालतों में पेश हुए, जाकर उन्होंने करवाया। अब उन्होंने ये कमिटमेंट दी है कि वो कल के दिन के अंदर जैसे ही ये रिकॉर्ड निकलता है अदालत से, इसका तफसीली फैसला आ जाता है, अदालत का रिकॉर्ड उनको मिलता है, तो फिर ये उसको लेकर जाएंगे हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में इस पर अपील करेंगे। और उन्हें बड़ी उम्मीद है, वो ये कह रहे हैं कि इस केस में कुछ भी ऐसा नहीं है कि इन खवातीन को मजीद जेल में इस केस में रखा जाए। लिहाजा हाई कोर्ट में जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो ये उड़ जाएगा केस फौरी तौर पे और ये खवातीन रिहा हो जाएंगी। ये अली इशफाक ने कहा। मैंने सिचुएशन आपके सामने रख दी, देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो बता देता हूं। बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। ये खबर मैं आपको एक्सप्रेस न्यूज से पढ़ के सुना रहा हूं। वो इसलिए कि इस खबर में कुछ हसास चीजें हैं, तो मैं बता रहा हूं कि जो मीडिया ने लिखा है उसी को मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं शौक कि मैं बार बार गायब हो जाऊं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत हुई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा से कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर देने की कोशिश की गई है। इनकी जिल्द और जुबान पर निशानात हैं, इनका मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। इमरान खान ने कहा कि अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। ISI के लोग बनी गाला में अडयाला जेल तक सब चीज़ें कंट्रोल कर रहे हैं। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना शौकत खानम के डॉक्टर आसिम से करवाने का हुक्म दिया जाए। बुशरा बीबी का मुआयना एक जूनियर डॉक्टर से करवाया गया, जिस पर हमें एतबार नहीं। बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले पर इंक्वायरी भी करवाई जाए। अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने से मुताल्लिक तफसीली दरखास्त देने की हदायत जारी कर दी। अच्छा, बुशरा बीबी क्या कह रही है? वो कह रही है कि अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे अमरीकी एजेंट होने से मुताल्लिक पार्टी में बातें फैलाई जा रही हैं। शब मेराज के रोज़ मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। अब ये उन्हें कैसे पता चला, इसके बारे में वो बता रही हैं। तहकीक से पता चला कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ़ होती है,
खाना और पानी भी कड़वा लगता है। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था, अब खाने में हार्पिक मिलाया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया। यानी ये बुशरा बीबी का ये क्लेम है कि उनको उनका सोर्स बता रहा है कि आपको जो खाना दिया गया है, जो आपकी तबीयत बिगड़ रही है, इसके अंदर हार्पिक डाला गया है। हार्पिक जो है वो एक किस्म का लिक्विड है और एक किस्म का तेजाब है जिसको इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए। तो अगर वो डाला गया तो ये बड़ी खौफनाक बात है। इसका नाम नहीं बताऊंगी जो मेरा सोर्स था। मुझे बनी गाला में बाइज्जत तरीके से रखा गया है। पहले खिड़कियां बंद रखी जाती थी, अब कुछ देर के लिए खोल दी जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाबी कहावत है कि बंदा बंदे नू खा जाता है। जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आ गई। तो ये है जनाब एक और चीज़, और एक और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि इमरान खान साहब के लिए एक और रिलीफ। जो मुकदमा जाली कायम हुए थे उनके खिलाफ, वो एक एक करके खत्म होते चले जा रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना मारगला में जो दर्ज था मुकदमा, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने केस के तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया है। और मुल्जिमान की जानिब से जो वकील हैं वो पेश हुए वहाँ पे। एक खातून वकील हैं आमना अली और सरदार मसरूफ़ खान, ये दो वकील वहाँ पेश हुए। और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालत से एक और बड़ा रिलीफ मिल गया। ये बड़ा रिलीफ है। सेशन अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थाना मारगला में दर्ज मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया और तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। अब आ जाए आप इस बात पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये तो होगा और ये होना था, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब ने इस मामले को जिस तरह हैंडल किया है उस पर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। और आज के दिन में काजी फायद ईसा साहब जिस तरह अदालत में बातचीत कर रहे थे, या जिस तरह उन्होंने मीडिया से गिले शिकवे किए, या जो उनका मूड नज़र आ रहा था, उससे तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि उनको भी इस बात का एहसास है, या थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ों के ऊपर एक दबाव टाइप का जो होता है वो ऐसा दिखाई दे रहा था। यानी मुझे ऐसा लग रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच है उसको मुस्तरद कर दिया है और फुल कोर्ट का मुतालबा कर दिया है। बड़ा शौक था ना सबको फुल कोर्ट बनाने का, हुण बनाओ फुल कोर्ट। 14 के 14 जजेस को बिठाएं और उनकी कलेक्टिव विजडम से पता करें कि क्या जजेस के ऊपर दबाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर पड़ रहा है तो उसका हल क्या निकालना है। काजी फायद ईसा की ज़ेर सरबराही 7 रुकनी लार्जर बेंच की जो तश्कील है उसको अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है और मामले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि हम ख्याल जजों के बजाय केस की फुल कोर्ट समाअत की जाए। ये हम ख्याल जजेस का जो लफ्ज़ है ना, ये PMLN ने ईजाद किया था, अब उन्हीं के मुंह पर वापस आके पड़ा है। अदालती कार्रवाई टेलीविजन पर बराह रास्त नशर की जाए, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने काजी फायद ईसा साहब के हवाले से और उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि तसद्दुक़ जलानी एक काबिल एतबार शख्स हैं। उन्होंने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से दस्तबरदारी का दुरुस्त फैसला किया है। वैसे तसद्दुक़ जलानी साहब की भी क्या किस्मत है, जब उनका नाम लिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उन पर चढ़ाई कर दी, जब उन्होंने इनकार कर दिया तो PMLN के लोगों ने और सोशल मीडिया ने उन पर चढ़ाई कर दी। दोनों तरफ ऐसे ही था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आम आदमी पाकिस्तान का जो है वो ये समझता है कि, और वैसे भी लोगों को ये लगता है कि उसूली तौर पे उन्होंने मुस्तरद किया और इनकार किया कि जी मैं इसको नहीं सुन सकता, क्योंकि उन्होंने मौक़िफ़ बहुत ठीक दिया। उन्होंने कहा जी कि ये तो जजेस के पास मामला गया है तो जजेस इसको देखें। एक रिटायर बंदा बेचारा क्या करेगा, जहाँ पे हाजिर ड्यूटी जजेस प्रेशर ले रहे हैं, उस प्रेशर को एक रिटायर जज जिसने अपनी सर्विस में कभी प्रेशर वाला केस नहीं लिया, कभी कोई मजबूत फैसला नहीं किया, कोई बड़ा मामला नहीं उठाया, तो वो कैसे लेगा। ये एक बड़ा सवाल था। उसका जवाब फिर इसी सूरत में है कि वो इसमें से निकल गए, इस केस में से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वही मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इस मामले में एक फुल कोर्ट बनाया जाए। और काजी फायद ईसा साहब पे भी उनका एतराज़ है। काजी फायद ईसा साहब ने एतराज़ किया कुछ खबरों के ऊपर कि ये खबरें गलत छपी हैं, लेकिन एक खबर ऐसी है जिस पर काजी फायद ईसा साहब ने मेरी इतला के मुताबिक अब तक, क्योंकि मैं ये दिन के वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब तक की मेरी इतला के मुताबिक काजी फायद ईसा साहब ने उस खबर के ऊपर कोई तस्करा नहीं किया या उसको झूठा और गलत करार नहीं दिया जिसमें यह कहा गया कि काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है। बाकी सारी खबरों के ऊपर उनको एतराज़ होता है। पहले तो काजी फायद ईसा साहब ये कहते थे कि वो मीडिया देखते ही नहीं है। उन्होंने ये क्लेम किया था कि वो मीडिया देखते ही नहीं है, मीडिया का असर लेते ही नहीं है। अब वो मीडिया के ऊपर तनकीद करते हुए ये कह रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। तो क्या ये यूट्यूब कोर्ट बन जाएगी? अब पहले यूट्यूबर होने के ताने दिए जाते थे लोगों को, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना यूट्यूब चैनल बनाएगी।
और अपना यूट्यूबर का एक वो पूरा सिस्टम बनाएगी। तो हैरत हो रही है, जो लोग ताने दिया करते थे वो सारे आजकल यही काम कर रहे हैं। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि एक्सटेंशन वाले मामले पे कादी फायद ईसा साहब ने वो खबर को गलत करार नहीं दिया अब तक, और उसके ऊपर नहीं कहा कि झूठी खबर चलाई गई है, उस पर खामोशी है। मेरा ये सवाल है कि अगर वो भी एक झूठी खबर है तो कादी फायद ईसा साहब को उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लाहौर बार ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी है, यह भी एक बड़ी खबर है। 6 जजेस के खत के हवाले से यह डेवलपमेंट है और एक आईनी दरखास्त दायर की है। और एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान के जरिए दायर की गई है यह दरखास्त, जिसे आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर किया गया है और अदालती उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। ये आईनी दरखास्त है, इसके जरिए से हामिद खान साहब इन हो जाएंगे। हामिद खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा शुकूक शुबहात लोग कर रहे हैं कि वो कादी फायद ईसा साहब के दोस्त हैं और वो चाहते हैं कि ये मामला किसी और तरफ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे हैं, आम आदमी पाकिस्तान का जो है वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहा है, लेकिन हामिद खान साहब एक बड़े ज़ीरक और पुराने वकील हैं, वो चीज़ों की बारीकी को समझते हैं। उम्मीद है कि वो लोगों को मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने ही कहा था कि तसद्दुक़ जिलानी साहब अपने आप को इस मसले से अलग रखें और अपनी इज्जत बचाएं, तो उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को अलग किया था। वैसे तो ये दबाव पूरे पाकिस्तान से आ रहा था, उनके अपने घर से भी ये दबाव आ रहा था। नाज़रीन, एक जो बहुत बड़ी खबर अभी आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दिन का वक्त है और अभी ये खबर आई है। साकिब बशीर साहब ने, कुछ और रिपोर्टर्स ने इसको रिपोर्ट किया है। साकिब बशीर साहब फरमाते हैं कि हाई कोर्ट जजेस के खत के बाद एक नई सूरत सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मशकूक खत मौसूल। अदालती ज़राए के मुताबिक एक जज के स्टाफ ने खत खोला तो उसके अंदर पाउडर मौजूद था। इस्लामाबाद की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। खत के अंदर डराने धमकाने वाला निशान भी मौजूद। किसी खातून को बगैर अपना एड्रेस लिखे खत हाई कोर्ट जजेस को अरसाल किए। पाउडर क्या है, अभी एक्सपर्ट्स की टीम तहकीकात में मशगूल है। एक तो ये इसके ऊपर, और एक और, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक समेत 8 हाई कोर्ट जजेस को पाउडर वाले मशकूक खतूत मौसूल। इस्लामाबाद पुलिस की एक्सपर्ट्स की टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। रेशम नामी खातून ने अपना एड्रेस लिखे बगैर हाई कोर्ट जजेस को सरकारी डाक के जरिए खतूत अरसाल किए हैं। ये खतरनाक मामला है और इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। और इस अहम पेशरफ्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद